हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका जो कॉन्सेप्ट आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सबसे बेस्ट रीट के अंदर ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से आपके 3 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, क्योंकि ये संविधान का चैप्टर है और संविधान में से आपको पता है कि यहाँ पर यानी कि 12 से 13 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं संविधान के। तो जिसमें जो राष्ट्रपति से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आपके सामने लेकर आ चुका हूं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कठिनाई स्तर आपके सामने है और कक्षा 10 से जो कक्षा 7 से लेकर 10 के सारे क्वेश्चन आपके सामने है 11 से 12वीं तक के दोस्तों यहाँ पर। अगर आप इनको पढ़ लोगे तो यहां से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। टोटल प्रश्नों की संख्या है 105। पहले ये प्रश्न कम थे, अब क्वेश्चन हम इसमें बढ़ा दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि कठिनाई स्तर के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कठिनाई स्तर के हमने इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं आप लोगों के लिए। तो तैयार हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको करना है दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जल्दी हम उन प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं जो कि पिछले एग्जाम में आपसे पूछे गए थे यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन भी रिवाइज होने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? रीट परीक्षा 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 में। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? रीट 2021 का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे रीट में। तो देखिएगा, संसदीय सरकार, अध्यक्ष सरकार, सैनिक शासन या फिर सर्वाधिकारवादी सरकार। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, संसदीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित है। देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव 18 तारीख को हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित यहाँ पर बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में 100% मानो दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर बताएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में सम्मिलित कौन कौन होते हैं? राइट आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत की संसद और दिल्ली, पुडुचेरी और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगी? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 के अनुसार। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 में फिर से पूछा गया क्वेश्चन है एक, देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है राष्ट्रपति को। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था? बताइएगा, आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कृष्णकांत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य कौन सा है? देखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्च न्यायालय में ही उठा सकता है। सभी विधायकों के मत समान मूल्य रहते हैं, सभी सांसदों के मूल्य समान मूल्य के रहते हैं, या फिर मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी जो यहाँ पर देखिएगा जो विधायक होते हैं जो राज्यों से चुनकर आते हैं दोस्तों यहाँ पर जनता के द्वारा, उनका जो समान जो मत है दोस्तों यहाँ पर समान रहता है सभी का, लेकिन जो सांसद होते हैं लोकसभा और राज्यसभा उनका समान रहता है, लेकिन उनमें और विधायकों में समानता बिल्कुल नहीं पाई जाती है, क्योंकि उनका अलग वोट रहता है सांसदों का और विधायकों का थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि ये जनसंख्या पर डिपेंड किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है बताइएगा। 2011 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति और प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राइट आंसर दीजिएगा। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, बताना होगा। राइट आंसर, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। यानी कि 2018 में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये, और 2011 में भी पूछ लिया गया है, तो क्वेश्चन रिवाइज भी होते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना, इन प्रश्नों को लाने का मकसद यही था कि यहां से भी एक क्वेश्चन आपका है निकल कर आए जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपके उनसे। तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 में बहुत क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित पूछे गए थे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखिएगा 2011 में पूछा गया है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भारत में राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब पूरे 105 प्रश्न क्रैक करने हैं और वीडियो के अंत में बताना है कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। देखिएगा, अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्य शक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गलत जोड़ा है दोस्तों यहाँ पर ई नंबर, यानी कि उपयुक्त में से सभी सत्य कथन है, गलत कथन कोई सा नहीं है। आपका ई ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। यहाँ पर ये सारे सही है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में बताया गया है। राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति के बारे में 53 में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बताया गया है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, कितनी वर्ष होनी चाहिए बताइएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 35 वर्ष होना अति आवश्यक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति की तुलना में निम्न में से कैसे करना सर्वाधिक उचित है बताइएगा। मतलब जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी तुलना किससे की जा सकती है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से या फिर ब्रिटेन के सम्राट से? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसा ब्रिटेन का सम्राट जो काम करता है दोस्तों यहाँ पर उसी तरह से करता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति के सारे अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, उसी प्रकार ब्रिटेन का जो सम्राट है उसके अधिकारों का प्रयोग है वो यहाँ पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री करता है। इस तरह से यहाँ पर उसकी तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की गई है दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है बताइएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी का, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है 6, 8, 12 या फिर 5।
आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 12 वर्षों तक ये भारत के राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और आप ये भी ध्यान रख लेना ये कब से कब तक रहे थे, तो 1950 से यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर ये रहे थे और 1962 तक रहे थे। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर कौन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 12 साल तक रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत सरकार के मुख्य सचिव या फिर केंद्रीय मंत्री। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव। आपका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित होती है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, बताइएगा, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा सिंह पाटिल या फिर शीला दीक्षित। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली प्रथम महिला प्रतिभा सिंह पाटिल होगी दोस्तों यहाँ पर। और कब से कब तक रही थी ये भी ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रही थी 2007 से और यहाँ पर 2012 तक ये यहाँ पर पद पर बनी रही थी। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संघ शासित राज्यों का प्रधान कौन होता है, बताइएगा, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त राज्यपाल होता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो राष्ट्रपति शासन है वो कहां पर लगा हुआ है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। वहां का प्रशासनक किसके हाथों में है, तो वहां का प्रशासनक राज्यपाल के हाथों में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक गोपनीय योग्यता नहीं है, बताइएगा, मैं भारत का नागरिक हो या फिर 35 वर्ष की अधिक आयु हो या फिर उसमें लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो या फिर वह संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइएगा, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या फिर कोई आयु सीमा नहीं है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी संविधान में कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। व्यक्ति जब चाहे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसके पास प्रस्ताव एक होना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, मनोनीत रूप से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है इसको भी जान लो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो सीधा जनता वोट नहीं करती है राष्ट्रपति को, उसको तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। जनता के द्वारा जो यानी कि सांसद और विधायक चुनकर आते हैं, उसके द्वारा चुना गया जो व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसको अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से उसका चुनाव किया जाता है। आप केवल विधायक चुन सकते हैं और विधायकों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसको यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। और प्रत्यक्ष चुनाव उसको कहा जाता है कि सीधे जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति, यानी कि उसको अप्रत्यक्ष यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया वो कहा जाता है, या कि ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदितों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, बताएगा, 75, 50, 50, 50, 100, 100 या फिर 10, 10।
तो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 तो यहाँ पर प्रस्तावक होने चाहिए और अनुमोदित होने चाहिए, यानी कि 50 ही सांसद उनको अनुमोदित होने चाहिए। यानी कि ये सांसद जब नामांकन भरते समय राष्ट्रपति के साथ होते हैं दोस्तों यहाँ पर, तब उसका नामांकन भरा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर। अगर ये नहीं होता दोस्तों यहाँ पर, ये सिस्टम यहाँ पर नहीं होता, तो भारत में लगभग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोस्तों यहाँ पर कितने व्यक्ति खड़े होते। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है बताएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को कैसे निर्देशित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, संसदीय समिति के द्वारा या फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका यहां पर समाधान किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है बताएगा। प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को या फिर राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य को। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को ये देता है। कौन देता है? उपराष्ट्रपति देता है। आपको पता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा और लोकसभा अध्यक्ष इसकी सूचना यानी कि जो लोकसभा यहां पर सदन है उसको देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। टाइम बहुत कम है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर वह व्यक्ति राष्ट्रपति है और वह संविधान का अतिक्रमण करता है दोस्तों यहाँ पर, तो उसके ऊपर यहाँ पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। और महाभियोग प्रक्रिया कहां पर लाई जा सकती है? ये सदन में लाई जा सकती है, लोकसभा में लाई जा सकती है और राज्यसभा में लाई जा सकती है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 2/3 बहुमत से ये पारित होना अति आवश्यक है दोस्तों यहाँ पर। इसकी सूचना राष्ट्रपति को देना बहुत जरूरी है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है लोकसभा के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है बताएगा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, कानूनी कार्रवाई से, संविधान संशोधन से या फिर महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभियोग के द्वारा यहां पर हटाया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है ये भी ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो यहां पर आर्टिकल 61 में दी गई है दोस्तों। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना अनुच्छेद 61 जिसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर कोई सीमा नहीं है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी निर्धारित कोई सीमा नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक, प्रथम पुरुष कौन है बताएगा। सभी जानते हैं, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं बताएगा। 12, 15, 10 या फिर 14।
तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर ये जो 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, ये भी ध्यान रखना दोस्तों यहां पर। यानी कि जो यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं वो मनोनीत सदस्य जनता के द्वारा चुने नहीं जाते हैं दोस्तों यहां पर, तो इसलिए इनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। और एक राज्य का जो राज्य विधानसभा का जो उच्च मंडल है यानी कि विधान परिषद है दोस्तों यहां पर, उसके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर संसद में सम्मिलित नहीं है, बताइएगा कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर जो भी लाइव जुड़ा हुआ है दोस्तों यहां पर एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों यहां पर वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए दोस्तों यहां पर, क्योंकि आज 2 दिन बाद ये वीडियो डाला है आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने में लग गए थे दोस्तों यहां पर 2 दिन, लेकिन आज एक वीडियो और आने वाला है नाइट को दोस्तों यहां पर संविधान से रिलेटेड, क्योंकि संविधान के आपके 12 से 13 क्वेश्चन अपन को कंप्लीटली निकालने हैं दोस्तों यहां पर 2 से 3 वीडियो में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयोग तो इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? बताइएगा। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124 के तहत। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, कौन रहे थे? बताइएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जापान, सोवियत रूस, आयरलैंड या फिर अमेरिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या फिर कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर राष्ट्रपति को दिया गया है। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत दोस्तों यहां पर किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को कम कर सकता है, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14 है दोस्तों यहां पर। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे या फिर न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति का जो अधिकार प्राप्त है वो क्षमा करने का प्रदान है, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है और अध्यादेश जारी करने का वो भी है दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहां पर यानी कि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर, और इसमें से जो सही आंसर है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर बी और सी दोनों? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहां पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ये 21 तारीख को आप देख लेना दोस्तों यहाँ पर कौन भारत का राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेगा।
तो किसके तहत करता है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 60 के तहत। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 52 से और अनुच्छेद 61 तक जो अनुच्छेद दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर ये राष्ट्रपति के संबंध में दे रखे हैं। सबको याद कर लो दोस्तों यहाँ पर कि अनुच्छेद 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 सभी का संबंध राष्ट्रपति से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है बताएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो यानी कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपने पहला पड़ाव आपने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ से दूसरा पड़ाव आपका स्टार्ट होता है कठिनाई स्तर का, जो कि आपके कक्षा 11 और कक्षा 11वीं की बुकों के जो कठिनाई स्तर के क्वेश्चन है वो आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना दिया जाता है बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है बताएगा। साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा जो धन विधेयक है दोस्तों यहाँ पर इसको राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि कोई कानून बना सकता है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ में समवर्ती सूची पर ये यहाँ पर अध्यादेश जारी कर सकता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा राष्ट्रपति का जो कार्य है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब राष्ट्रपति यानी कि जो संसद का सत्र नहीं चलता है दोस्तों यहाँ पर उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कानून ला सकते हैं, कोई कानून लाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति खुद उस कानून को पारित कर सकता है अपने अनुसार। अगला देखिएगा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है बताएगा। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है। सही दे रहे हो, ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपए दिया जाता है राष्ट्रपति को, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30 लाख रुपए दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा कराना पड़ता है बताएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 15,000 रुपए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति किसका अंग है, तो ये हो जाएगा ये संसद का अंग है दोस्तों यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद तीनों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, कौन कौन से है वो, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी का दिल्ली और यहां पर पांडुचेरी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे बताइएगा।
प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के बारे में बताना है तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन था दोस्तों यहां पर, ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कब से कब तक रहे थे ये भी ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर 1967 से और यहां पर 1969 तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे थे दोस्तों। यहां पर ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति के तौर पर इसको नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लाई जा सकती है? मैंने अभी आपको बताया था, करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का दोस्तों। यहाँ पर जो भी कॉमेंट बॉक्स में दे रहे आंसर, लाइव में दे रहे दोस्तों, यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। आप पैनिक बहुत ज्यादा हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे जैसे एग्जाम पास में आती जा रही है आपको बहुत ज्यादा डर लगने लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपकी तैयारी है, एक्चुअल में आपने तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है। तो डर किसको लगता है? वो तैयारी करता है उसको डर ज्यादा लगता है, लेकिन डर की कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको सारी चीज अच्छे तरीके से पेपर में सेट करनी है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है और पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर एग्जाम लेने वाले भी मनुष्य है आपकी तरह, वो भी एग्जाम लेते हैं, वो आपसे कम जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना, अपने आप को किसी से कम मत समझो, ये ध्यान रखना विशेष रूप से दोस्तों यहाँ पर। और एग्जाम पेपर में पूरे 150 में से 150 प्रश्न करके आने हैं, माइनस मार्किंग आपको बिल्कुल नहीं है। और आपकी सब्जेक्ट का ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, पेपर हल करते समय आपकी कौन सी भाषा है, कौन सी सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पर 130 से और 30 से 60 तक, 30 से यहाँ पर 90 तक और 91 से और 150 तक सामाजिक अध्ययन। लास्ट में सामाजिक अध्ययन करनी है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है देखिएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 52 में दे रखा है, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? उपयुक्त सभी की नियुक्ति, भारत का प्रधानमंत्री हो, महालेखा परीक्षक नियंत्रक हो या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त हो, इसकी नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और ये संघ लोक सेवा आयोग है वो केंद्र में होता है दोस्तों, यहाँ पर राज्य में होता है राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको वर्तमान में राजस्थान आरपीएससी के नाम से जाना जाता है, और केंद्र में होता है संघ लोक सेवा आयोग। तो ध्यान रखना, केंद्र में जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों की राज्यपाल करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अपराधी होने पर उसे क्षमा कर सकता है? क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया है इसके बारे में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल यहाँ पर 352 से और 360 तक, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार 356 का अभिप्राय है, बताएगा 356 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आखिर जो राष्ट्रपति शासन है वो क्यों लगाया जा सकता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जब राज्य में राजतंत्र विफल हो जाता है किसी राज्य सरकार का, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य का शासन अपने हाथों में ले लेता है और वहां पर राज्यपाल के अधीन उस जो राज्य का शासन है वो चलता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष होना अति आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, कौन होता है राज्यसभा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि उपराष्ट्रपति होता है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति करता है। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद दोनों ही पद अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 74वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किसका वर्णन मिलता है? आपका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताइएगा? वह लोकसभा का यहाँ पर लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। और वह राज्यसभा का लोकसभा का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है, गलत है ये। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है और वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को कौन तय करता है बताइएगा? उपराष्ट्रपति के बारे में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संसद के सदस्य लेते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा और यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को मिलता है 5 लाख रुपए यहां पर, और उपराष्ट्रपति को मिलता है 4 लाख रुपए। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए वेतन मिलता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? बताएगा आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि वो देता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति को देता है। एक स्थिति बन जाती है कि भाई ऐसी स्थिति भी आती है कि उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है, और यहाँ पर अब किसको देगा? वो जो राष्ट्रपति नहीं होता है, तो उपराष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देगा? वो देखा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी वर्षों तक है? आपका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्षों तक। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है बताएगा? प्रत्येक परिस्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, या फिर कभी नहीं कर सकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब राज्यसभा में किसी बिल को लेकर कोई यहाँ पर यानी कि जो वोटिंग होती है दोस्तों यहाँ पर, तो उसमें अगर यहाँ पर जो मत है बराबर पड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति यहाँ पर अपने वोट का प्रयोग कर सकता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे बताइएगा? आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर कौन थे? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन और यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन और यहाँ पर डॉक्टर हामिद अंसारी। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? आंसर दीजिएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर
राधा कृष्णन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये कब से कब तक रहे थे ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर 1952 से और यहाँ पर 1962 तक रहे थे। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 वर्षों तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। डॉक्टर कौन? राधा कृष्णन आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर ये आसीन हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति को। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन ग्रहण कर सकता है? बताइएगा, आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना अति आवश्यक है? तो मैंने आपको बताया था इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 सदस्यों से ये पारित होना अति आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर या फिर संसद में व्यक्तित्व न होने पर? आपका राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होने पर। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति ने अपने एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। बताइएगा, ये वीटो शक्ति का प्रयोग कब किया था? जो भारत का कौन था उस समय राष्ट्रपति? बताइएगा सही आंसर। वीटो शक्ति का प्रयोग है किसी बिल को यानी कि सिग्नेचर करके वापस उसको नहीं भेजता है, उसको वीटो पावर कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका प्रयोग एक बार हुआ था। कब हुआ था? तो इसका प्रयोग हुआ था भारतीय डाक संशोधन अधिनियम बिल पर। यानी कि पहले जो लोकसभा और राज्यसभा ने ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति जो हुआ था दोस्तों यहाँ पर, वहां पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, सिग्नेचर करके वापस इसको बिल पर मंजूरी नहीं दी गई थी दोस्तों यहाँ पर, तो ये वीटो का प्रयोग माना जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया था दोस्तों यहाँ पर? यानी कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, युद्ध अथवा भारत का आक्रमण होने की स्थिति में, भारत पर आक्रमण, देखो युद्ध या भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 74 के अनुसार। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहाँ पर। देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न में से क्या कर सकता है? बताएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह मुख्यमंत्री हो तो। देखिएगा, अगर राज्य का मुख्यमंत्री है और वह विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है दोस्तों। यहाँ पर यह ध्यान रखना। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन क्या होता है? विधान परिषद होता है उच्च सदन। अगर कोई भी जो मुख्यमंत्री होता है वो विधान परिषद का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन कौन से है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली और यहाँ पर पांडुचेरी आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनाव
किया गया था? कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था पहला राष्ट्रपति का चुनाव? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? बताइएगा। उच्च न्यायालय से परामर्श करना, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, या फिर क्षमा करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के सदनों को संदेश भेजना। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? आपको पता है राष्ट्रपति, लोकसभा और यहां पर राज्यसभा का कार्य क्या होता है? तो देखिएगा, बिल मंजूर करना, अध्यादेश जारी करना, ये यहां पर इनका कार्य होता है। तो जो बिल अधिनियम बनता है दोस्तों यहां पर वो कैसे बनता है? तो जो अधिनियम है वो ऐसे बनता है कि वो लोकसभा में लाया जा सकता है, पहले लोकसभा में लाया जाता है, पारित किया जाता है और वहां पर वोटिंग होती है और वो पारित हो जाता है। उसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा में वोटिंग होती है और उसको यहां पर वोटों के आधार पर पारित माना जाता है। अंतिम रूप से वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है और वो अधिनियम बन जाता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा जब वह राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दीजिए आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नील संजीव रेड्डी हो जाएंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब बने थे दोस्तों? यहाँ पर ये 1977 में बने थे और 82 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण की जाती है? राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का जो संबंध है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन दिया जा सकता है? बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्टिकल 87 के तहत। बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? मैंने आपको बताया था। राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007 से और 2012 तक ये पद पर आसीन रही थी दोस्तों यहाँ पर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कौन था? उसके बाद जो प्रतिभा सिंह पाटिल थी ना, उससे पहले कौन था? तो उससे पहले यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम थे दोस्तों यहाँ पर, जो कि 2002 से और 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद 2017 से और 2022 तक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों यहाँ पर रामनाथ कोविंद थे दोस्तों यहाँ पर, जो कि वर्तमान स्थिति में है, लेकिन 21 तारीख को यहाँ पर भारत का जो 15वां राष्ट्रपति है दोस्तों यहाँ पर वो चुनकर आने वाले हैं। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर अगला राष्ट्रपति चुनाव कौन हो सकता है, जिसमें यशवंत सिन्हा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के और एनडीए से दोस्तों यहाँ पर जो द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों, मुर्मू है, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रही है दोस्तों यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं ये करंट के क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो कि नेक्स्ट आने वाली एग्जाम से संबंधित होंगे, वो हम इसको बाद में करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 56। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर गलत जोड़ा कोई सा नहीं है, सारे जोड़े यहाँ पर सही है। देखिएगा, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो दायित्व है अनुच्छेद 60 में दिया गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग और अनुच्छेद 72 क्षमा प्रदान करने के लिए शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1975 में आपातकाल के समय
भारत के राष्ट्रपति कौन थे बताइएगा। डॉक्टर वेंकटरमन, के आर नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फिर फखरुद्दीन अली। दीजिए आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर फखरुद्दीन अली। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 105 क्वेश्चन आप लोगों ने क्रैक कर दी है दोस्तों। यहाँ पर यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे 100% आएंगे दोस्तों। यहाँ पर एक बार और देख लो, अगर समझ में नहीं आया तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 105 में से आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला वीडियो होगा वो संविधान से संबंधित होगा दोस्तों। यहाँ पर ये राष्ट्रपति वाला तो अलग मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन राष्ट्रपति से पूछे जाएंगे संविधान में। और अगला जो क्वेश्चन वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर आज नाइट में लाइव होगा दोस्तों। यहाँ पर ये भी लाइव हुआ है दोस्तों। यहाँ पर तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा दोस्तों। यहाँ पर जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 3 क्वेश्चन यहाँ पर से छापे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में। एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अब बड़े बड़े वीडियो आने वाले हैं आप लोगों के लिए।